हरिद्वार में महाकुंभ की शाही स्नान की तैयारियां पूरी। सोमवती अमावस्या पर सुबह 8:30 बजे से शाही स्नान निरंजनी अखाड़ा के संत करेंगे शुरुआत। महाकुंभ मेले में सोमवती अमावस्या पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पैरामिलिट्री फोर्स और डॉग स्क्वाड की टीमें भी तैनात। कोरोना को लेकर रखा जा रहा है खास ख्याल। हरिद्वार पहुंचे नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह। दक्षिण काली मंदिर में की पूजा अर्चना। कल करेंगे शाही स्नान। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के प्रचार के लिए आज बीजेपी की धुआंधार रैलियां। 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह के 2 रोड शो, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित अमित शाह। कूच बिहार हिंसा को लेकर दिलीप घोष ने दी उपद्रवियों को चेतावनी। कहा, अगर भविष्य में भी कोई ऐसा करता है तो कूच बिहार जैसी घटना फिर हो सकती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कूच बिहार हिंसा पर बयान पर कार्रवाई की मांग की। सरकार के मंत्री फिराद हकीम ने साधा अमित शाह और दिलीप घोष पर निशाना। किया असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। कूच बिहार हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। तृणमूल कांग्रेस पर कार्रवाई करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के सीतलकुची हिंसा में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। सीएसएफ की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई थी। 5 चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। हथियार और विस्फोटक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, ममता सरकार ने नहीं की दोषियों पर कार्रवाई। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ममता पर बरसे शाह। का कूच बिहार में मारे गए लोगों के लिए ममता के पास श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं हैं। ममता जी ने एक भाषण दिया था कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप घेर लो, और इसी का ये नतीजा है। आज वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की जगह हम पर आरोप लगा रहे हैं। और समाज को नजरअंदाज। बंगाल की जनता को सिर्फ पीएम मोदी से आस। इनके कुशासन का विकल्प मोदी जी में ही बंगाल की जनता को दिखाई पड़ता है। मोदी जी की लोकप्रियता आज भी बंगाल में चरम सीमा पर है। बंगाल की जनता को नरेंद्र मोदी जी से आस है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल में परिवर्तन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में सीएम ममता पर बरसे शाह। का मुझसे बार-बार इस्तीफा मांगने वाली दीदी को 2 मई को इस्तीफा देना होगा। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। बंगाल के जलपाईगुड़ी में ममता ने बीजेपी हटाओ के नारे लगवाए। कहा, बंगाल में बंदूक का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार। नादिया में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बंगाल में विजय के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। नॉर्थ 24 परगना में दिलीप घोष ने रैली की। ममता पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार आनंद में बर्मन को हुआ कोरोना। चुनाव आयोग ने दी प्रचार न करने की सलाह। आंध्र प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुपति में करेंगे बाइक रैली। बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद रैली को करेंगे संबोधित। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की आज होगी गॉल ब्लैडर की सर्जरी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं शरद पवार। यूपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। लखनऊ के जेलर और डिप्टी जेलर पर हमला मामले में आज तय हो सकता है आरोप। गाजीपुर के मामलाबाद में भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई। कुरान की 26 आयतें हटाने को लेकर दायर की है याचिका। राजस्थान के छावड़ा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद, बना बवाल। चाकूबाजी की घटना के बाद दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी। कर्नाटक के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लिखा पत्र। कहा, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ फिर बात करे सरकार।
महाराष्ट्र में वसूली कांड की जांच में सीबीआई ने बढ़ाई रफ्तार। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 पीए से 10 घंटे तक ताबड़तोड़ पूछताछ। सचिन वाजे के राजदार रियाज काजी पर कसा एनआईए का शिकंजा। 16 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया रियाज काजी। मुंबई के एनआईए दफ्तर में रियाज काजी से पूछताछ। एंटीलिया केस और मनसुख केस को लेकर पूछे गए सवाल। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में से सचिन वाजे का साथी था रियाज काजी। सबूत मिटाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। वसूली कांड पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का उद्धव सरकार पर हमला। कहा उद्धव के एक मंत्री को मिलेगा नोटिस। मुझे लगता है अभी अनिल देशमुख के जो दूसरे सहयोगी है उनको भी नोटिस दिया है, तो बहुत सारे लोगों को भी नोटिस मिलेगा। और मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी के सरकार का एक मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की तैयारियों के दूसरे दिन दिखा अद्भुत नजारा। T-90 टैंक ने दिखाया अपना दम। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 72 घंटे में मार गिराए 12 आतंकी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने की आगजनी। फिल्टर प्लांट के निर्माण में लगी वाहनों को जलाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर। घटनास्थल से पुलिस को मिला 2 किलो आईईडी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले जलेबी समोसे का खेल बेनकाब। 2 क्विंटल जलेबी और 1000 समोसे के साथ 10 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना मरीज के घर गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर परिजनों ने किया पथराव। पटियाला में अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने गए टीईटी शिक्षकों पर पुलिस ने भांजी लाठी। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन। तीरथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के अंबाला में खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने गृह मंत्री अनिल विज को दिखाए काले झंडे। बिहार के पूर्णिया में किशनगंज के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार और उनकी मां का अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा में बाइक चोर को पकड़ने के दौरान हुई थी थानेदार की मौत। बिहार के थानेदार की बंगाल में मौत पर विश्व हिंदू परिषद की मांग। अश्विनी कुमार के हत्यारों के लिए मांगी फांसी। राजस्थान के दौसा में 10 दिन बाद पुजारी का अंतिम संस्कार हुआ। गहलोत सरकार ने मानी प्रदर्शनकारियों की मांग। हाथरस कांड में पीएफआई की साजिश हुई बेनकाब। आतंकी गतिविधि में पीएफआई की फंडिंग। वजीयत के बाद रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की पत्नी का बीजेपी ने काटा टिकट। जरा पंचायत सदस्य का बनाया था प्रत्याशी। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 से में एक्सिस बैंक में 4 करोड़ से ज्यादा की चोरी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने दिया घटना को अंजाम। यूपी के मथुरा में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप। 4 दरिंदों ने की हैवानियत। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बाड़ा की झुग्गी में लगी आग में झुलसकर 2 बच्चों की मौत। बाड़ा आग हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। ग्रेटर नोएडा में वायर कंपनी का गोदाम जलकर खाक हुआ। कंपनी के कर्मचारी ने भागकर बचाई जान। नवी मुंबई के वाशी इलाके में इमारत में लगी आग। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विशाखापट्टनम में के कबाड़ गोदाम में आग से इलाके में दहशत। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बिहार के कटिहार में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। चेन्नई में एक शख्स ने महिला पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। बस स्टैंड पर खुद को भी किया के हवाले। देश के पास होंगे 5 और टीके। जल्द मिल सकती है रूस के स्पुतनिक के आपात इस्तेमाल को मंजूरी। देश में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। नड्डा ने कोरोना को लेकर लोगों से सावधानियां बरतने के लिए कहा। कोरोना की खतरनाक लहर के बीच प्रियंका गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,52,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस। 349 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। टास्क फोर्स ने की सीएम से 14 दिन के सख्त लॉकडाउन की मांग। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुस्लिम समाज ने की सीएम से मुलाकात और अपील, रमजान में मस्जिद जाने की अनुमति देने की अपील की। नागपुर के सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं की खुली पोल। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी। दिल्ली में कोरोना केस ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 10,774 नए केस आए सामने, 48 लोगों की मौत। सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग, का टीकाकरण से उम्र की सीमा हटाई जाए, घर घर जाकर वैक्सीन लगाने को हैं तैयार। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तोड़ा अब तक के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 15,553 नए मरीज आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी भी बैठक में रहे मौजूद। कोरोना के बढ़ते केस के बीच सीएम योगी ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। कोरोना के हालातों और सर्वदलीय बैठक के सुझावों पर समीक्षा करेंगे सीएम। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने लगाई फटकार, लोगों को कड़ाई के नियम पालन करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के सफाई हॉस्टल में कोरोना का कहर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 12 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आगरा मथुरा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 9 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। लखनऊ में कोरोना के रिकॉर्ड केस ने बढ़ाई टेंशन। कैसरबाग में प्रशासन ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। यूपी की रायबरेली में लगा नाइट कर्फ्यू। डीएम के आदेश पर कर्फ्यू का पालन कराने सड़क पर उतरी पुलिस। मथुरा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्त कर सकेंगे बांके बिहारी के दर्शन। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। 90 साल के सभा सांसद डॉक्टर बर्क ने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन, कहा ऊपर वाला मेरे साथ है। बिहार में होली के बाद से 8 दिनों में 25% से ज्यादा बढ़ा संक्रमण। पिछले 24 घंटों में आए 3,469 नए मामले। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस से लापरवाह दिखे लोग। जांच केंद्रों पर उड़ाई नियमों की धज्जी। असम में कोरोना के चलते सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया। बसों में भी यात्रियों की संख्या आधी की गई। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। जिंदा मरीज को मृत बताकर किया परिजनों के हवाले। पिछले 24 घंटों में पंजाब में कोरोना के 3,116 नए केस। कोरोना से 24 घंटे में 59 लोगों की मौत हुई। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए एक्टर सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के सीएम शिवराज ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, कहा मध्य प्रदेश में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन। राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं। हिमाचल प्रदेश जाने से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। यूपी, दिल्ली और पंजाब से हिमाचल जा रहे लोगों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का बड़ा खतरा। 3 जिले बिलासपुर, सरगुजा और सूरजपुर में लॉकडाउन का ऐलान। गुजरात में 30 अप्रैल तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई बंद। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में टीका उत्सव में शामिल हुई मीनाक्षी लेखी। बीजेपी सांसद ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। नोएडा में जोरों पर है टीका उत्सव। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने की जनता से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएं कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। इंदौर में रेलवे कर्मचारियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। हरियाणा के पंचकुला में टीका उत्सव के तहत टीकाकरण सरकारी स्कूल में लगाया गया विशेष कैंप। अहमदाबाद के निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। अपनी बारी का इंतजार करते दिखे लोग। हरिद्वार के महाकुंभ में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। गंगा आरती में शामिल हुए हजारों लोग। हरिद्वार पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की। में मनाए जाने वाले विशु त्योहार से पहले खुला सबरीमला मंदिर। और गर्मी बढ़ने के से मिट्टी के घड़ों के व्यापार में उछाल। यूपी के अलीगढ़ में घड़ा खरीदते दिखे लोग।